देखिए, रैंकिंग में कागजों में एक तरह से नंबर वन बनने के लिए तो आपको एक तरह से रन ही एक तरह से काफ़ी रहेंगे। बट अगर आपको रियल एक तरीके से नंबर वन बनना है, एक तरह से रियल किंग बनना है, तो आपको बड़े मैचेस में बड़े स्टेज के ऊपर रन बनाना पड़ता है। और उसी को एक तरीके से करने में फेल हुए हैं बाबर आजम। मैच था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, एक हाई वोल्टेज एनकाउंटर, और वो भी चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में। पहला मैच वर्ल्ड कप 2023 में बैंगलोर के ग्राउंड पे। और पहले ही मैच में अब देखो हमें हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पे डेविड वार्नर और मिचेल मार्श दोनों ही सलामी बल्लेबाज जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, उनसे शतक आता है और डैडी 100 आता है, बहुत बड़ा शतक मारते हैं और 367 का एक तरह से पहाड़ खड़ा कर देते हैं। हालांकि एक वक्त पे लग रहा था जब दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, और आई थिंक ओपनिंग स्टार्ट कुछ 260 के आसपास हो गई थी, एग्जैक्टली 259 पर जीरो इन 34th ओवर। और वहाँ से लग रहा था कि 16 ओवर भी बचे हुए हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों का हालत बहुत ही ख़राब है। तो ऐसे में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 428 का टोटल है साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट एवर वर्ल्ड कप टोटल, उसे भी क्रॉस कर जाए। बट वहाँ पर आप देखो कि पाकिस्तान की तरफ से अच्छा कमबैक होता है। और साथ ही मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया की जो पैथेटिक बैटिंग है उसके चलते, और आप देखो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ वो 108 रन ही और जोड़ पाते हैं पूरे 16 ओवर में, और 367 पे एक तरह से 9 पर फिनिश करते हैं 50 ओवर में। हालांकि वो भी एक तरह से बहुत बड़ा टोटल था पाकिस्तान को देखते हुए। लेकिन क्योंकि छोटे से ग्राउंड पे खेल रहे थे, चिन्ना स्वामी जो वन ऑफ द एक तरह से कहेंगे स्मॉल ग्राउंड्स इन इंडिया, अगर आप कंपेयर करोगे बाकी ग्राउंड से। और दूसरी तरफ क्योंकि इसमें बहुत सारे एक तरह से रन बनते हैं, बहुत से छक्के लगते हैं, हमने आईपीएल में देखा है, हमने टी20 के दौरान देखा है जो इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं। तो उसमें उम्मीद था कि पाकिस्तान ये रनचेस को एक तरह से काफ़ी क्लोज लेके जाएगा, और वो चीज़ दिखा भी। स्टार्ट उस हिसाब से हुआ था कि शतक साझेदारी पाकिस्तान की तरफ से हुई। जो उनके दो सलामी बल्लेबाज थे, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, यहाँ पे दोनों ने एक तरह से हाफ सेंचुरी जड़ी। तो ज़बरदस्त उन दोनों ने पारी खेली। बट बाबर आजम जो कि वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन है ओडीआई के, जिनको एक तरह से विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है, किंग नाम से भी एक तरह से बुलाया जाता है, उन्होंने एक तरीके से अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब हैरान करने वाली चीज़ ऐसी है कि कौन से वो लोग हैं जो उनको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, जो उनको किंग का एक तरह से दर्जा देते हैं। मतलब कि इज रियली डिजर्व दैट टैग। मतलब मुझे तो एक तरह से याद नहीं आता है कि 2019 वर्ल्ड कप को अब छोड़ दे, वहाँ पे शायद उनके 400 450 के करीब रन थे। एक अच्छा शतक आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि किसी भी आईसीसी इवेंट्स में उन्होंने अच्छी पारियाँ खेली है। एक उन्होंने 50 पिछले मैच में खेला था, वो भी लॉसिंग कॉज में। इससे पहले एक नेपाल के खिलाफ उन्होंने 150 मारा था, उसको आप अगर काउंट करते हो तो आपकी मर्जी। और एक और पारी शायद उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल शायद था न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आई थिंक यही कुछ गिने चुने एक तरह से इनिंग्स होंगे जहाँ पे बाबर ने 50-60 रन किए होंगे, या एक आधा शतक आया है जैसा एक नेपाल के खिलाफ। और और फिर भी अगर आप देखो, लोग उतना उनको हाइप करते हैं कि ये विराट कोहली के बराबर पे हैं। देखिए, नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम, बहुत अच्छे प्लेयर है, यू कैन कॉल हिम ए गुड प्लेयर, बट आई डोंट थिंक ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, या वो विराट कोहली के एक तरह से नज़दीक भी आते हैं। अभी देखो उनको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनको वो आई थिंक वो परफॉर्मेंस से एक तरह से साबित करना पड़ेगा। वो चीज़ एक तरह से वो करने में फेल हुए हैं। आप इमेजिन करो, टीम आपकी 368 चेस कर रही है, और एक अच्छी खासी आपको ओपनिंग स्टैंड मिल चुकी है 130 प्लस की, और वहाँ पर आप बैटिंग करने आते हो और आप विकेट फेंक के चले जाते हो। मतलब सबसे ज़्यादा जिस वक्त पे आपको टीम की ज़रूरत थी, वहाँ पर आप फेल होते हो। पिछला मैच भी आप इंडिया के खिलाफ देखो, उन्होंने 50 तो अपने रन कर दिए थे, बट जहाँ पे चाहिए था कि थोड़ा सा एक्सीलरेशन हो, थोड़ा सा टीम जो कि बेहतर स्थिति में जाए, वहीं पे आउट होकर चले जाते हैं। अगेन देखो, बार बार वही चीज़ है कि बाबर आजम के जो फैंस है वो थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे कि आप डिसरिस्पेक्ट करते हो बाबर आजम को। बट आप स्टार्ट्स उठा के देख लो, उनके कितने रन से बड़े मैचेस में, आप खुद ही देख लो। 2022 का एशिया कप, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, 2023 में एशिया कप हो गया, 2023 में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। आप खुद ही देख लो, आपको 2-3 इनिंग्स याद आएंगी। उनमें को जो इंडिया के खिलाफ नॉक आया है 50 रन का, वो भी एक तरह से लूजिंग कॉज में ही आया है। खैर, बाबर आजम की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान टीम की बात है, क्योंकि टीम तो हारी है, बाबर आजम इकलौते नहीं हारे हैं। बट आई थिंक मेरा पॉइंट ये है, और आई थिंक ऑलमोस्ट सभी का मानना यही होगा कि बाबर आजम जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको टीम की ज़रूरत है, वहीं पर एक तरह से वो फेल हुए हैं। तो देखिए, पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 367 बनाए थे, जैसा ही कहा था कि टॉप ऑर्डर से दोनों ही बल्लेबाज 100 मारते हैं। डेविड वार्नर अपना फिफ्थ ओडीआई वर्ल्ड कप 100 मारते हैं, 163 फ्रॉम 124, 14 चौके और 9 छक्के मारे, और स्टार्टिंग से ही डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। पूरा आइडिया है उनको इंडियन पिचेस का, क्योंकि आईपीएल में भी एक तरह से एक लेजेंड रहे हैं। तो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं अपने फॉर्म का। और डेविड वार्नर का भी ये देखिए कि पिछले कुछ जो पारियां रही हैं उसमें
50-60 रन तो आते रहे हैं, बट एक बड़े शॉ की उम्मीद थी। जिस तरह से हमने भी रोहित शर्मा से उम्मीद लगाए रखी थी कि एक तरह से एक बड़ा 100 मारेंगे, उन्होंने वो अफगानिस्तान के खिलाफ करके दिखाया था। तो ये चीज़ डेविड वार्नर ने भी किया है। मिचेल मार्श अगर आप देखो, उन्होंने 121 किए हैं फ्रॉम 108 बॉल्स, 10 चौके और 9 छक्के उन्होंने भी मारे हैं। तो विस्फोटक ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली, कंप्लीट एक तरह से कहेंगे कार्नेज इन बेंगलुरु। तो 259 की जैसा कि ओपनिंग स्टैंड होती है, जहाँ पे पहले मिचेल मार्श आउट होते हैं और उसके बाद अगर आप देखो थोड़ा सा डिरेल हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट कर देते हैं बैटिंग ऑर्डर को, जहाँ पे मैक्सवेल को नंबर 3 पे भेजते हैं और उनके अंदर क्या माता आती है, पहली बॉल को खड़ी करके आउट हो जाते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे लगा कि अंदर से डिसाइड करके आए थे कि पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, बट वो फेल होते हैं। उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने भी 7 रन किए 9 बॉलों में। स्टोइनिस 24 बॉल में 21 रन, वो फिनिश कर नहीं पाए। जॉस इंग्लिश जो कि अच्छे फॉर्म में है, अच्छा दिख भी रहे थे, 13 रन मारे थे 9 बॉलों में, जिसमें 3 चौके उन्होंने मारे थे, वो भी आउट हुए। लबूशन ने 8 किए हैं, कप्तान पैट कमिंस ने 6 किए हैं और मिचेल स्टार्क के 2 हैं, हाजलवुड 0 पे है और एडम जांपा 1 पे है। मतलब कि आप देखो कि उन दोनों शतक के बाद अब देखो कि पूरा का पूरा सूखा पड़ गया। मतलब आप सोचिए कि कितना एक तरीके से वैल्यू ऐड किया है मिच मार्श और डेविड वार्नर ने इस इनिंग्स में। अगर वो जल्दी आउट हो जाते, और वो मौका भी बना था, शायद डेविड वार्नर 10 रन पे ही थे शायद, जब उसामा मीर ने कैच छोड़ा था उनका, और उसके बाद अगर आप देखो उन्होंने एक तरीके से उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा दिया। और कहीं ना कहीं आई थिंक पाकिस्तान के कप्तान, उनके गेंदबाज और उसामा मीर कोस रहे होंगे अपने आप को कि वो काश मैंने कैच पकड़ लिया होता तो शायद 367 क्या 267 भी नहीं बनते। बट आप देखो कि पाकिस्तान के लिए फील्डिंग हमेशा से एक इशू रही है और वही एक तरह से उनको कॉस्ट भी कर गया। आई थिंक रिमेंबरिंग लास्ट गेम जहाँ पे आई थिंक इमाम थे जिन्होंने कुशल मेंडिस का कैच छोड़ा था और कुशल मेंडिस ने जाके शतक मारा था। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान ने वो मैच जीता ज़रूर था, बट ये मैच उतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि कंडीशन ज़रूर बैटिंग फ्रेंडली थी, बट यहाँ पे बॉलिंग लाइनअप डिफरेंट थी। और जहाँ तक पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें, स्टार्टिंग तो बहुत ही ख़राब हुई थी, बट मिड ओवर्स में और एंड ओवर्स में उन्होंने अच्छी कमबैक की, खासकर शहीनशाह अफरीदी। आई थिंक उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, 4 में शायद उन्होंने 14 रन ही दिए थे पहले स्पेल में, और एक कैच भी छूटा था डेविड वार्नर का उनके बॉल पे। बट रिटर्न में आप देखो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जो आखिर में आके बॉल डाला है। 10 ओवर में 1 मेडन डाला है, 54 रन दे के 5 फॉर लिया है। इसके अलावा आप देखो हसन अली की हुई है पिटाई, 8 में 57 पड़े हैं। इफ्तिकार अहमद को इंट्रोड्यूस करवा दिया था फर्स्ट चेंज बॉलर के रूप में, क्योंकि वहाँ पे शायद डेविड वार्नर को आउट करना चाहते थे और उसी वजह से ऑफ स्पिनर को लगा दिया था। उन्होंने इकोनॉमिकल टाइट गेंदबाजी तो ज़रूर की है, बट उनको विकेट नहीं मिले हैं। 8 ओवर में 37 रन दिए हैं और थोड़ा सा डिफेंसिव मूव भी लगा कि अगर आपको स्पिनर लाना ही था तो आपके प्रीमियर स्पिनर जो कि उसामा मीर को वहाँ पे खिला रहे थे, शादाब की जगह पे वाइस कप्तान को ड्रॉप कर दिया था, तो उनको देना चाहिए था, या फिर मोहम्मद नवाज को भी ला सकते थे। बट आई थिंक मैचअप के तहत उन्होंने इफ्तिकार को लाए, उन्होंने अच्छी स्पेल ज़रूर डाली, बट विकेट एक तरह से नहीं ले पाए। और फिर आते हैं पाकिस्तान के डेल स्टेन यानी कि हारिस रऊफ, जो मतलब कहा जाता है कि लगातार 145 प्लस से ऑपरेट करते हैं, बट दुगनी तेज़ी से एक तरह से बॉल आज बाउंड्री की तरफ जा रही थी। और आई थिंक इनका जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इनको कुशल मेंडिस ने बहुत मारा, इवन सजीरा ने भी बहुत मारा था। फिर इंडिया के गेम में आप देखो रोहित शर्मा ने बहुत मारा था, और यहाँ पे अगेन देखो तो मिच मार्श और डेविड वार्नर ने भी इनकी हालत ख़राब कर दी थी। पहले ही ओवर में 24 रन इनको पड़ गए थे, जितना कि शायद ये अपने पूरे स्पेल में नहीं देते हैं T20 मैच में। बहुत ही ख़राब हालत हो गई थी इनकी। इनफैक्ट पहले 4 ओवर के अंदर अंदर ही इन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी थी अपनी बॉलिंग में, बट एंड में आप देखो इन्होंने भी अच्छा कमबैक किया है। और जो ओवरऑल स्पेल देखो 8 ओवर में 83 रन देके 3 आउट किया है। हालांकि जो जैसा कि कह रहा था कि पहले 4 में 50 से ऊपर रन पड़ गए थे, बट आखिर में आके अच्छी गेंदबाजी की है। उसामा मीर को खिलाया था, जैसा कि कहा था शादाब की जगह पे, वो महंगे साबित हुए हैं। कैच भी छोड़ा और यहाँ पे बॉलिंग से भी कुछ खास नहीं कर पाए। 9 ओवर में 82 रन दे के 1 आउट किया है। उसके अलावा मोहम्मद नवाज जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे यहाँ पे खेल रहे हैं, बट वो इफेक्टिव उतने नहीं रहे हैं। 7 ओवर में 43 रन दिया है, विकेट नहीं लिया है, और थोड़ा सा कहेंगे कि बैकफायर कर रहा है उनको मोहम्मद नवाज को खिलाना। चाहते तो वो उनसे ऑलराउंड परफॉर्मेंस, वो अभी तक एक तरीके से वो फ्लॉप ही रहे हैं, ना विद द बॉल चले और ना ही विद द बैट चले हैं। जडेजा जैसे रोल पे खेल रहे हैं, बट जडेजा एटलीस्ट अगर आप देखो तो बॉलिंग से तो काम करके दे रहे हैं, भले ही बैटिंग अभी तक नहीं आई है, बट मोहम्मद नवाज ने दोनों ही फ्रंट पे एक तरह से निराश ही किया है। अब देखिए हुआ यूँ कि एक समय लग रहा था कि 400 पार जो कि स्कोर जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जो कि कम्प्लीटली पाकिस्तान को आउटप्लेड कर देगा इस मैच में, मतलब कम्प्लीटली बाहर कर देगा इस मैच से। बट जैसे ही एक तरीके से कमबैक होती है इस पाकिस्तान की तरफ से, मोमेंटम शिफ्ट होता है,
वहीं पे लगता है कि अब पाकिस्तान जो कि इस मैच में बना हुआ है, उनको एक अच्छी ओपनिंग स्टैंड चाहिए और जो कि उनको मिल भी जाता है इमाम और अब्दुल्ला शफीक के तरफ से। और आप देखो 134 रन की एक तरह से ओपनिंग स्टैंड हुई है और वो भी 22वें ओवर में, यानी कि ठीक ठाक वो चल रहे थे। जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक ने आप देखो ऑलमोस्ट रन बॉल 64 की इनिंग्स खेली है, 61 बॉलों में 7 चौके और 2 छक्के मारे। और दूसरी तरफ इमाम ने 70 किए 71 बॉलों में 10 चौके उन्होंने मारे हैं। तो स्टार्ट तो बड़ी अच्छी उन्होंने दे दी थी, बट वहीं पे देखो कि डिफरेंस क्या है कि एक तरफ दो जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स थे दोनों ने शतक जड़ा है और दोनों ने एक तरह से बड़े शॉट मारे हैं। तो आई थिंक ये जो चीज़ आई थिंक पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं उनको सीखनी पड़ेगी कि 60-70 तो देखने में अच्छे लगते हैं ओडीआईज में, बट जब आप अच्छे स्टार्ट मिल चुका है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, खासकर ओडीआई मैचेस में। और वो चीज़ हमने काफ़ी प्लेयरों से देखा है। और शतक करने का एक और भी फ़ायदा होता है कि आप बड़े रन चेज में एक तरीके से आप एक तरह से जितना देर तक बैटिंग करते हो उतना एक तरह से आपके लिए चांस बनता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, आप श्रीलंका वाला मैच ही देख लीजिए जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक का 100 आता है, रिजवान जो कि नॉट आउट 100 करते हैं और टीम जो कि वो मैच जीतती है। बट यहाँ पर आप देखो आपके जो 60-70 है वो आपके लिए अच्छे दिखते हैं आपके इंडिविजुअल स्कोर के लिए, बट टीम जो कि अगर आप देखो तो 62 रन से मैच हारी है और सिर्फ आप देखो 305 रन ही वो बना पाए हैं। 300 का मार्क जरूर क्रॉस किया है, बट अभी भी देखो कि करीब 5 ओवर बाकी थे और ऑल आउट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है और जो एक तरह से कैलकुलेशन भी रही है आई थिंक रन स्कोरिंग की और जो अप्रोच किया है उन्होंने गेम को वो भी एक तरह से गलत रही है। इतने अच्छे स्टार्ट मिलने के बाद जब बाबर आजम क्रीज पे आते हैं तो उनसे उम्मीद होती है कि अच्छा करेंगे, बट वो एक तरीके से कहेंगे थोड़ा सा कहेंगे स्टार्ट ज़रूर दिया बट उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर पाए। 14 बॉलों में 18 रन किए हैं, 3 चौके मारे हैं, बट वो ख़राब शॉट खेल के आउट हुए हैं। बाकी रिजवान और अब देखो 46 रन है 40 बॉलों में, अगेन यहाँ पे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। शॉट शकील के 30 से 31 बॉलों में, इफ्तिकार के 26 से 20 बॉलों में 14 रन मोहम्मद नवाज के। और अंत में अगर आप देखो तो शाहीन ने 10, हसन अली ने 8 किए हैं। तो स्टार्ट तो हर किसी को मिला है बट कन्वर्ट किसी ने भी नहीं किया है बड़ी पारी में। और स्पेशली देखो कि आई थिंक इफ्तिकार, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान इनके ऊपर बात चलेगी क्योंकि एक वक्त था जहाँ पे और आप देखो इनको 70 बॉल के करीब 100 रन के आसपास चाहिए थे और आई थिंक 3 या 2 ओवर आदम जाम्पा के बाकी थे। और वहीं पे आई थिंक उस वक्त ये लग रहा था कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क के अलावा कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है, जॉस हेजलवुड भी पिटते हैं और पैट कमिंस भी पिटते हैं। तो ऐसे में आई थिंक अगर ये कैलकुलेट करें और थोड़ा सा मैच को डीप लेके चले, आडम जाम्पा का ओवर एक तरह से निकाल दे तो वहाँ पे एक तरीके से ये इस मैच को एक तरीके से जीत सकते हैं या मैच निकाल सकते हैं। बट उन्होंने गलती क्या की, एडम जाम्पा को ही जो आखिर के 2-3 ओवर थे वहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की और वहीं पे फंस गए। जो सामने वाले टीम का बेस्ट गेंदबाज है जो विकेट टेकर है उसी को ही आपने सारे के सारे विकेट दे दिए और मैच जो कि यार आप देखो 5 ओवर पहले ही और 62 रन से मैच हारे हो। तो आई थिंक वही जो चीज़ मैं भी बोल रहा था कि लैक ऑफ मैच अवेयरनेस, जो जो एक तरह से गेम को रीड ना करना और सही तरीके से प्लानिंग ना करना, अगर उनके ओवर वो निकाल दिए होते तो आई थिंक कहीं ना कहीं अंत में हेजलवुड, पैट कमिंस, स्टोइनिस अगर बॉल डालते तो आई थिंक उनको एक तरह से आप इजीली वो रन स्कोर कर सकते थे। और आज का आई थिंक दौर तो T20 का है, अगर आखिर 3 में 40 रन भी चाहिए होंगे तब भी बन जाते अगर हाथ में विकेट है। आई डोंट नो कि किस तरह से इनकी एक तरह से मानसिकता रही। और एक वक्त पर अब देखो आई थिंक ये 269 पे 4 थे और 39वां ओवर चल रहा था, वहाँ से तो इजीली इनको मैच जीतना चाहिए था। बट वहाँ से अगर आप देखो इन्होंने 36 रन पे 6 विकेट गंवा दिए हैं। इंडिया के खिलाफ 36 रन पे आई थिंक 8 विकेट गिरे थे इनके और यहाँ पे 36 रन पे 6 विकेट गंवा दिए हैं और एक बहुत बड़ी हार इनको मिली है। लगातार दूसरी इनकी हार है, इंडिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी हरा दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच में हारने के बाद 2 बड़ी टीमों से, इंडिया और साउथ अफ्रीका से 2 आई थिंक अच्छे मैचेस जीते हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ। और क्लियरली लग रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया जो कि वो कम बैक कर चुकी है वर्ल्ड कप में। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें, एडम जाम्पा इनके स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं, खासकर पिछले 2 मैच में। और अब देखिए थोड़ा सा निराश जरूर हुए थे आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरह से इनका स्टार्ट रहा था। चेन्नई में इंडिया के खिलाफ और लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 2 विकेट इनके मतलब की थी, जहाँ पे गेंदबाजों के लिए मदद थी स्पिनरों के लिए, वहाँ पे एक तरह से इनइफेक्टिव रहे थे। बट वहाँ पे देखो श्रीलंका के खिलाफ और यहाँ पे भी आप देखो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ भी 4 आउट किया था और यहाँ पे भी 4 आउट करके गए हैं और सभी के सभी क्रूशियल विकेट्स थे। 10 ओवर में 53 रन देके 4 आउट किए हैं। पैट कमिंस ने और आप देखो 7.3 में 62 रन देके 2 आउट किए हैं। जॉस हेजलवुड और आप देखो इस बैटिंग सरफेस के ऊपर छोटे से ग्राउंड के ऊपर बहुत इकोनॉमिकल स्पेल डाला है। 10 ओवर में 1 मेडन डाला है, 37 रन देके 1 आउट किया है। एक तरह से उनका होम ग्राउंड भी है क्योंकि आरसीबी के लिए खेलते हैं।
मिचेल स्टार्कर आप देखो 8 ओवर में 65 रन देके एक आउट किया है। लेकिन जो इनके अनसंग हीरो रहे हैं, जो कि एक तरह से कहेंगे थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं आए हैं, बट एक तरह से गेम चेंजर थे, वो थे मार्कस स्टोइनिस विद द बॉल, विद द बैट वेयर आप देखो आई थिंक थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे इनके लिए, 21 रन शायद उन्होंने किए हैं। बट विद द बॉल अगर आप देखो उन्होंने बड़ा काम किया है। जो दोनों ही इनके सलामी जोड़ी थे, इमाम और अब्दुल्ला शफीक, दोनों को ही आउट किया है। पहले अब्दुल्ला शफीक को आउट किया था बाउंसर पे, और फिर आई थिंक इमाम को आउट किया था। और एक तरीके से वो जो मोमेंटम है वो एक तरह से शिफ्ट किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू स्टोइनिस। इसके अलावा देखो ग्लेन मैक्सवेल ने भी 5 ओवर डाले हैं, जिसमें थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। अक्सर वो इकोनॉमिकल स्पेल डाल के निकल जाते हैं, बट पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उनको सही से टैकल किया है। बट उसके बावजूद देखो मैच हार गए हैं। तो ओवरऑल ये एक तरह से मोटा मोटी रिजल्ट यही है कि पाकिस्तान जो कि पहले 2 मैच जीतने के बाद 2 मैच हार चुकी है। रिलेटिवली वीकर ओपोनेंट को हराया था, बट रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से हारे हैं। बट जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 2 मैचेस ऐसे हारे हैं जो कि हार सकते थे क्योंकि बड़ी टीमों से हारे हैं, और 2 मैच ऐसे जीते हैं जहाँ पे उनको जीतना चाहिए था, वही एक तरह से फेवरेट्स थे। तो ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच जीत का फ़ायदा ये हुआ है, और साथ ही क्योंकि बड़े अंतर से भी जीता है, तो नेट रन रेट पर आप देखो थोड़ा सा बेहतर हुए हैं, और उसी वजह से पाकिस्तान को रिप्लेस करके टॉप 4 में एंटर कर गए हैं। और जबकि पाकिस्तान जो कि वो इस हार के बाद अगर आप देखो नंबर 5 पे एक तरह से खिसक गई है। हालांकि अभी भी देखो कि अभी भी 5-5 मैच बचे हुए हैं दोनों टीमों के लिए, बट अभी और भी ज़्यादा एक तरह से इंटरेस्टिंग होने वाला है वर्ल्ड कप 2023। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, और आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान स्टिल क्या क्वालिफाई कर पाएगी टॉप 4 के लिए, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि फाइनली कम कर चुकी है और यहाँ से एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा डेडली हो जाएंगे, उसके बारे में आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।